बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में रोज़ाना लाखों लोग सेहतमंद रहने के लिए वॉक और वर्जिश करते हैं। कुछ लोग तो रोज़ाना एक एक घंटा की भी वॉक करते हैं। इनमें से अक्सरियत को वो फ़ायदे नहीं मिलते जो मिलने चाहिए, बल्कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से वॉक करके अपने घुटनों, टखनों और कमर को उम्र भर के लिए ख़राब कर बैठते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको वॉक करने का सही साइंसी तरीका बताऊंगा। आपने ये गलतियां नहीं करनी, बल्कि फायदे की बजाय नुकसान होगा। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि वॉक हम ऐसे करते हैं जैसे हम बाजार में शॉपिंग कर रहे हो, मतलब दोस्तों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, गपशप लगाते हुए वॉक करते हैं। ये वॉक नहीं है, बल्कि वॉक ये है कि आप तेज तेज चलें, आपको पसीना आए, आपका सांस फूले। दूसरे नंबर पर अक्सर खवातीन चप्पल और सैंडल पहनकर वॉक करती हैं, और इसी तरह मर्द हजरात भी आम जूते पहनकर वॉक शुरू कर देते हैं। ये आपके पूरे जिस्म के पोस्चर को तबाह कर देते हैं। वॉक के लिए हमेशा नरम तलवे वाले लचकदार वॉकिंग शूज का इस्तेमाल करें, वरना कुछ ही दिनों में आपकी रीढ़ और घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि वॉक करते हुए गर्दन को झुका लेते हैं। ऐसा करने से सर का 5 से 6 किलो का वजन आपकी गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर आ जाता है, जो फायदे की बजाय नुकसान का बायस बनता है। ऐसा करने से मोहरों का दर्द शुरू हो जाता है। वॉक के दौरान अपनी गर्दन को सीधा रखें, झुकाएं नहीं, और वॉक के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। कंधों को भी मत झुकाएं, बल्कि कंधों को पीछे की तरफ ढीला रखें। छाती को हल्का सा बाहर निकाल कर रखें और पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींच कर रखें। ऐसा करने से आपके पेट के पट्टे मजबूत होंगे, आपका बढ़ा हुआ पेट कम होगा और कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा। वॉक के दौरान अपने बाजुओं को आगे और पीछे कुदरती अंदाज में हिलाएं। चौथी गलती हम ये करते हैं कि अचानक से तेज तेज वॉक शुरू कर देते हैं, या फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई सख्त किस्म की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले 5 मिनट आप आहिस्ता आहिस्ता चलें, फिर तेज तेज वॉक करें। और कोई भी सख्त वर्जिश या एक्सरसाइज करने से पहले अपने जिस्म को वार्म अप जरूर करें। पांचवी और आखिरी गलती बहुत सारे लोग ये करते हैं कि वॉक कुछ ना कुछ खा पी कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वॉक या एक्सरसाइज हमेशा खाली पेट होती है। हाँ, अलबत्ता आप वॉक से 30 से 40 मिनट पहले थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं। इसी तरह वॉक से वापसी पर भी फौरी तौर पर आप पानी का इस्तेमाल ना करें। कम से कम 5 से 10 मिनट आप आराम करें, वक्फा करें, ताकि आपके जिस्म का दर्जा हरारत नॉर्मल हो जाए, आपकी सांसें बहाल हो जाएं, तो फिर आप पानी का इस्तेमाल करें। और 30 से 40 मिनट के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। ये तो थी वो गलतियां जो हम वॉक के दौरान करते हैं, लेकिन आप लोगों ने आज के बाद ये गलतियां नहीं करनी। अब सवाल ये है कि वॉक का बेहतरीन वक्त कौन सा है। वॉक के लिए बेहतरीन वक्त सुबह का है, जब हम सोकर उठते हैं। इसके अलावा आप शाम के वक्त वॉक भी कर सकते हैं। रात के खाने से पहले भी आप वॉक कर सकते हैं, लेकिन रात के खाने के बाद आप तेज तेज वॉक नहीं कर सकते। अलबत्ता रात का खाना खाने के 30 मिनट बाद आप हल्की फुल्की चहलकदमी जरूर करें, और वो चहलकदमी आप कर सकते हैं, लेकिन तेज नहीं करनी, वो हल्की हल्की चहलकदमी करनी है, जैसे आप शॉपिंग कर रहे हो। प्रोग्राम के आखिर में मैं बताता चलूं कि सेहत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में मिल जाए जिसे हम खरीद सकें, बल्कि ये छोटे छोटे फैसलों का ही नाम है। आज से ही अपनी वॉक को दुरुस्त तरीका से करें। इंशाल्लाह रोजाना की 30 मिनट की वॉक आपके मूड को बेहतर करेगी, आपका कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड कंट्रोल करेगी, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, जिगर ठीक से काम करेगा, आपका मैदा दुरुस्त होगा, कब्ज नहीं होगी। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम सही वॉक करने के तरीका के ऊपर। उम्मीद है आप लोग इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। प्रोग्राम से मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।